अच्छा, तो आइए एक सवाल से शुरू करते हैं। कोई भी निज़ाम, चाहे वो हमारा अपना जिस्म हो, कोई कंपनी हो या फिर एक ख़ानदान, आखिर वो चलता कैसे है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सादा सी कहानी से एक बड़ी गहरी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे कि जो काम नज़र नहीं आता, वो अक्सर सबसे ज़्यादा अहम क्यों होता है। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब एक टीम अपने सबसे अहम मगर सबसे कम नजर आने वाले खिलाड़ी के ही खिलाफ हो जाए। ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा झगड़ा है जो हमारे इर्द गिर्द हर वक्त हर जगह मौजूद होता है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। तो कहानी शुरू होती है एक जिस्म से जहां सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। हर हिस्सा, हर उज़्व अथक मेहनत कर रहा है। सब एक ही मकसद के तहत जुड़े हुए हैं और कमाल की हमाहंगी से अपना अपना काम कर रहे हैं। और वो सब मिलकर एक गीत गाते हैं जो उनकी मेहनत का सबूत है। काम काम काम, सुबह हो या शाम, हम हमेशा काम पर हैं। यानी कि एक ऐसी हम-आहंगी जिस पर पूरा निजाम खड़ा है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलत फहमी पैदा होती है। देखें, काम दो तरह का है। एक तरफ तो है वो काम जो साफ साफ नजर आता है, जैसे हाथों का कुछ उठाना, पैरों का चलना या मुंह का बोलना। और दूसरी तरफ वो काम है जो बिल्कुल पोशीदा है, पर्दे के पीछे होता है, जैसे खुराक को हजम करके पूरे जिस्म तक तवानाई पहुंचाना। मगर ये हम-आहंगी ज्यादा देर कायम नहीं रह सकी। अब वक्त था बगावत का। आइए सुनते हैं उन आवाजों को जिन्होंने इस बगावत की बुनियाद रखी, क्योंकि यहीं से ये निजाम टूटना शुरू होता है। सबसे पहले हाथ मैदान में आते हैं। वो कहते हैं हम उठाते हैं, पकड़ते हैं, ले जाते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो हम ना कर सकें। मतलब उनका सारा फख्र और गुरूर अपने नजर आने वाले काम पर है। हाथों के बाद बारी आती है पाँव की। वो अपनी अहमियत जताते हैं कि हम चलते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं और जब चाहें ठीक वक्त पर रुक जाते हैं। वो भी यही समझते हैं कि उनकी मेहनत ही सबसे अहम है। लेकिन असल आग भड़काता है मुंह। वो कहता है मैं बोलता हूं, खाता हूं, पीता हूं, लेकिन मुझे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। सारा खाना तो इस सुस्त काहिल पेट में चला जाता है। ये वो इल्जाम था जिसने पूरे झगड़े की बुनियाद रखी। और हैरत की बात यह है कि सब इस बात पर फौरन मुत्तफिक हो गए। ये एक ऐसा खतरनाक इत्तेफाक राय था जो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। अब बेचारा पेट, वो अपनी सफाई में कहता है कि नहीं, ये गलत है, मैं बहुत काम करता हूं, बस मेरा काम अंदर होता है, वो नजर नहीं आता। लेकिन जब सबने मिलकर बगावत का फैसला कर ही लिया हो, तो ऐसी दलील कौन सुनता है? उसकी बात को एक बहाने के तौर पर रद्द कर दिया गया। तो बस फैसला हो गया। तमाम आज़ाएं मिलकर ऐलान कर दिया, ठीक है, आज से हम तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करेंगे। अब तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। ये वो लम्हा था जहां से वापसी का रास्ता बंद हो गया। बगावत बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी थी। अब जब काम बंद हुआ तो नताइज तो आने ही थे, और वो नताइज फौरी भी थे और तबाहकुन भी। ऐज़ा ने यह सोचा भी नहीं था कि उनका ये एहतजाज पूरे निज़ाम को ही ले डूबेगा। देखें हालात कितनी तेजी से बिगड़े। सिर्फ 3 घंटे गुजरे तो पेट ने इल्तिजा की कि मैं काम के लिए तैयार हूं, मगर सब ने इनकार कर दिया। और 2 दिन के अंदर अंदर तो पूरा सिस्टम ही बैठने लगा। और सबसे दिलचस्प, ये यूं कहें कि सितम ज़रीफ़ी की बात यह थी कि जिन्होंने बगावत की थी, सबसे पहले वही कमज़ोर पड़ने लगे। मुंह खुश्क होने लगा, हाथों और पैरों में जान न रही, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उनका अपना एहतजाज उन्हें ही खा रहा था। तो जब सब कुछ खत्म होने के करीब था, कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, दिमाग की। जो अब तक खामोश तमाशाई बना हुआ था, वो आगे बढ़ा ताकि इस तबाही की असल वजह सबको समझा सके। दिमाग ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, ना कोई हुक्म चलाया। उसने सिर्फ एक बहुत ही सादा सा सवाल पूछा, अच्छा ये बताओ, जो खाना आता है उसे तवानाई में कौन बदलता है? जरा सोचो। और इस एक सवाल में ही जवाब छुपा था। जी हां, पेट। वही जिसे सब सुस्त और नाकारा समझ रहे थे, दरअसल वही तो वो अनदेखा इंजन था, जिस्म का मरकजी पावर प्लांट था, जो खाने को तवानाई बनाकर सब तक पहुंचा रहा था। और बस दिमाग के इस एक सवाल ने सबकी आंखें खोल दीं। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मिलकर तस्लीम किया कि हां, अब हम समझे, ये पेट वाकई बहुत काम करता है। भले ही इसका काम दिखता नहीं, मगर है बहुत अहम। अच्छा, तो ये तो थी कहानी, लेकिन इसका असल सबक क्या है? ये सिर्फ जिस्म के आज़ा की कहानी नहीं है,
ये दरअसल हर उस निज़ाम की बुनियादी सच्चाई है जो एक दूसरे पर इन्हिसार करके चलता है। ये कहानी दरअसल एक तमसील है, एक मिसाल है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके हिस्से एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं वो कैसे काम करता है। हर हिस्से का अपना एक किरदार होता है, चाहे वो नजर आए या ना आए। और ऐसे सिस्टम्स कहाँ नहीं हैं? ज़रा अपने इर्द गिर्द देखें। एक कंपनी, एक माशरा, एक ख़ानदान, यहाँ तक कि पूरी कौमी माईशत, ये सब ऐसे ही निज़ाम हैं। और इन सब में कुछ अनदेखे किरदार हैं जिनके बगैर ही निज़ाम चल ही नहीं सकते। तो हासिल कलाम ये है कि जो काम सबसे ज़्यादा अहम होता है ना, अक्सर वही सबसे कम नज़र आता है। किसी भी निज़ाम की कामयाबी का असल राज सतह के नीचे उन पोशीदा कामों में छुपा होता है जिनकी कदर अक्सर नहीं की जाती। तो ये सब समझने के बाद अब सोचने की बात यह है कि हमारी अपनी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द वो कौन सा अनदेखा काम है जिसे पहचानने और सराहने की ज़रूरत है। इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपको भी अपनी ज़िंदगी का कोई अनदेखा इंजन नज़र आ जाए।